ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अहंकार अहंकार रहस्ययुक्तो श्रृंकार गूढ़ार्थ महाविभूत्याः ओंकार मर्मः प्रतिबोधकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। 28वें मंत्र की स्वामी जी का विवेचन चल रहा है भगवान, जिसका छप्पे आज दोबारा लेते हैं। बहुत सुंदर है। जग में क्या दुर्लभ युक्त सतगुरु का पाना, संगति अरु ब्रह्म विचार कठिन सब जाना। सर्व त्याग क्या होए वेद संतन के मत से, निज स्वरूप का बोध सिद्ध ऋषि मुनि सम्मत से। अब इसी में जो लाइन आई है, सर्व त्याग क्या होए वेद संतन के मत से, इसी का विवेचन आज है। त्याग त्याग के निमित्त नहीं है। त्याग का जो वास्तविक फल है, यदि वह न हो तो त्याग कहने मात्र ही कहना चाहिए। जब तक स्वरूप का बोध न हो तब तक जगत के पदार्थों का चाहे जितना त्याग किया जाए सफल नहीं होता। बहुत बढ़िया लाइन है कि त्याग का अर्थ है स्वरूप का बोध। जब तक स्वरूप का बोध न हो तब तक जगत के पदार्थों का चाहे जितना त्याग किया जाए सफल नहीं होता। मलिनता रूप पदार्थों का भाव आत्म में आवरण है, रूप है। जब तक पदार्थों का भाव है तब तक आत्मा का बोध होना असंभव है। इसलिए त्याग की आवश्यकता है। आत्मबोध में त्याग मदद रूप है। यदि त्याग आत्मबोध में उपयोगी न हो तो ऐसे त्याग से क्या फल। ऐसा त्याग तो पशु भी करते ही हैं। रहने को स्थान नहीं, संग्रह करने को कोई जगह नहीं, लड़ने को अनेक युक्तिपूर्ण यंत्र नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, इत्यादि प्रकार के त्याग से त्यागी नहीं कहा जाता। यदि कोई कहे कि त्याग से ही बोध हो जाएगा तो यह भी ठीक नहीं। त्याग के पश्चात भी बोध के प्रयत्न लक्ष्य की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया। आंतरयोग ही वास्तविक त्याग है। आंतर त्याग बिना बाहर के त्याग से कार्य नहीं चलता। आंतर त्याग सहित बाहर का त्याग विशेष शोभा देता है। जिसे आंतर त्याग नहीं है, ऐसा कोई भी परम पद आत्मबोध को प्राप्त नहीं हो सकता। सब जिसको कहते हैं वह सब माइक है। बहुत बढ़िया लाइन है। सब जिसको कहते हैं वह सब माइक है। उसके त्याग से ही पर ब्रह्म शेष रहता है। जब तक अहम भाव का लय न हो तब तक न तो त्याग है और न बोध है। इसमें एक लौकिक दृष्टांत बता रहे हैं जिसको कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति।